जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा। आज माँ दुर्गा का दूसरा नवरात्रा है और माँ दुर्गा के दूसरे नवरात्रे में माँ दुर्गा की ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा और उपासना की जाती है। और ब्रह्मचारिणी रूप की क्या कथा है और इनका रूप क्या संदेश देता है, इसका पूरा विवरण एक दूसरे लिंक में आपको इसके नीचे भेजा गया है। तो माँ दुर्गा का जो ब्रह्मचारिणी रूप है वो किस बात को संकेत देता है? वो देता है मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली कामुक प्रवृत्ति को, कि व्यक्ति ने अपनी इन प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखना है। ये माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी रूप पूरी मानव जाति को संदेश देता है। और माँ दुर्गा के नवरात्रों में किन 5 तत्वों की हम पूजा करते हैं और क्यों करते हैं, एक एक करके हम उन्हीं के बारे में जानते हैं। जैसा कि सबसे पहले जब माँ दुर्गा की पूजा की जाती है तो हम कलश की स्थापना करते हैं। क्यों की जाती है कलश की स्थापना? क्योंकि कलश को हिंदू संस्कृति और संस्कारों के आधार पर इसको पवित्रता का सूचक माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत कलश की वहां से उत्पत्ति हुई और तब से ये मान्यता माने जाने लगी कि कोई भी धार्मिक कार्य जब किया जाएगा तो कलश और कलश के अंदर जल की स्थापना की जाएगी और वह अमृतमय जल का स्वरूप धारण कर लेगा अगर किसी भी पूजा पाठ के पूर्व जल से भरा हुआ कलश देवता की आराधना में रखा जाएगा। और इसके साथ साथ इस कलश को लेकर बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित हैं और ऐसा कहा जाता है कि कलश के मुंह में भगवान विष्णु का निवास है, कलश के कंठ में भगवान शिव का निवास है और कलश के नीचे किसका निवास है? कलश के नीचे निवास है ब्रह्मा जी का। और जो इनका मध्य भाग है जो सबसे चौड़ा है और वो सारी मातृ शक्तियों का निवास स्थान है। सबसे बढ़कर के मातृ शक्ति है, सबसे बढ़कर के देवी शक्ति है। क्योंकि जब जब भी धरती पर आतंक फैला तब तब देवताओं ने देवी शक्ति का आह्वान किया और इस धरती को आतंक से मुक्त किया। तो ये घट स्थापन की कारण ही यही है क्योंकि इसमें तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और हमारी मातृ शक्ति, जो कि जब जब धरती पर संकट आया है उन्होंने इस संकट से लोगों का उद्धार किया है। तो इसलिए जब भी कोई पूजा अर्चना की जाती है या जब भी नवरात्र आते हैं तो खेतरी बीज के साथ साथ कलश की स्थापना की जाती है। कलश की स्थापना करके किसको पुकारा जाता है, किसको बुलाया जाता है? सभी देवताओं को। सभी देवताओं को आह्वान करके निमंत्रण दिया जाता है कि अब आप इस जगह निवास करो। तो ये है गूढ़ रहस्य। क्यों? चाहे हम घर प्रवेश करें, नया घर लें या घर में कभी भी कोई पूजा अर्चना या कोई भी मांगलिक कार्य किया जाता है या घर में विवाह शादी हो तो सबसे पहले घट कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना होते ही
ऐसा हम मानते हैं कि सभी देवी देवता और महाशक्ति मातृशक्ति उस जगह पर आ जाते हैं और सारे के सारे कार्य निर्विघ्न समाप्त होते हैं। उसमें कभी भी किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। तो जिसने भी ये घट या कलश स्थापना की है, परमात्मा उनकी मनोकामना भी पूरा करता है। पर किसी कारणवश अगर हम कलश स्थापना नहीं करते पर माँ की पूजा अर्चना करते हैं, मन से अगर उसका स्मरण करते हैं, तब भी पूरे देवी देवता इन दिनों उस घर में निवास करते हैं जहाँ पर माँ दुर्गा के प्रति इन दिनों आस्था, श्रद्धा और भक्ति की जाती है। तो माँ दुर्गा की भक्ति, आस्था और श्रद्धा से उसके आगे नमन करते हैं ताकि वो हमारे घर में निरंतर वास करे और सभी प्रकार की सुख समृद्धियों से हमारे घर को परिपूर्ण करे और धरती पर शांति का साम्राज्य बनाए रखे। तो धरती पर सबको खुशियां प्रदान करे। तो माँ दुर्गा के चरणों में शत शत नमन कीजिए। चैनल से जुड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाकर माँ दुर्गा और जय श्री कृष्ण लिखिए। और साथ ही ब्रह्मचारिणी की कथा को भी दोबारा से एक बार ज़रूर सुनिए, क्योंकि ना जाने किस मोड़ में वो परमात्मा हमें मिल जाए। तो जय श्री कृष्ण, जय माँ दुर्गा।